नमस्कारम अन्ना और अक्का, आप जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कंचन मेरावी है और मैं आज आपके सामने अपना समयमा वॉलंटियरिंग प्रोग्राम का जो एक्सपीरियंस है, जो मैं कोयम्बटूर में फर्स्ट टाइम करके आई हूँ, वो शेयर करने वाली हूँ। तो ये हूँ मैं और ये है मेरी फ्रेंड सीमा, और हम दोनों जबलपुर से निकल गए थे ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर के लिए 30 तारीख को। तो 30 जनवरी को हमने फ़्लाइट पकड़ी थी जबलपुर से हैदराबाद, और हैदराबाद से फाइनली हम पहुंच गए कोयम्बटूर। लेकिन हम ईशा योगा सेंटर नहीं जा सकते थे क्योंकि 6 बजे तक हमें वहां पहुंचना था और हमारी फ़्लाइट ने हमें 6 बजे कोयम्बटूर पहुंचाया। तो हमने यहाँ पे होटल में स्टे करने का सोचा। तो एक दिन हम लोग ने कोयम्बटूर में होटल में स्टे किया, और इस होटल का रिव्यू मैं आपको बहुत जल्दी दूसरे वीडियोस में दे दूँगी, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब वीडियो है या यूट्यूब चैनल है वो इसी बारे में है। तो फ़िलहाल अभी हम इस सब को साइड करते हैं और अभी सिर्फ मैं आपको अपना समयमा वॉलंटियरिंग प्रोग्राम का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। इसमें सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे जा रहे थे ना, तो मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न था। पहली बार मैं इतनी खुश थी, हम लोग सब बहुत खुश थे इस वॉलंटियरिंग प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हमको नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होने वाला है, कैसा खाना मिलने वाला है, हम कैसे रहेंगे। बस एक मेल आया, हम लोग ने अप्लाई किया था और उसका एक मेल आया और हम लोग ने बस अपना सामान पैक किया और हम लोग तैयार हो गए कोयम्बटूर जाने के लिए। तो ये कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस था हमारा। बट अंदर से जो खुशी मिल रही थी सदगुरु को देखने की, सदगुरु से मिलने की, वो एक नेक्स्ट लेवल की ही खुशी थी। तो इस तरह से हम लोग दूसरे दिन या 31 जैन को सुबह सुबह उठे और हमने कैब बुक की और हम डायरेक्टली पहुंच गए ईशा योगा सेंटर। आप मेरी खुशी देख सकते हैं मेरे चेहरे पर। आई एम सो हैप्पी। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा जब मैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों को मैंने वहाँ उनके साथ काम किया, उनका एक्सपीरियंस सुना। तो आई फील सो गुड। सो फाइनली ये देखिए, लास्ट में हम लोग ईशा योगा सेंटर पहुँच गए थे, जो कि कोयम्बटूर से लगभग 2 घंटे का रास्ता है। जैसे ही आप ईशा योगा सेंटर पहुँचेंगे तो आपको सामने ही एक बहुत बड़ा स्टैचू, जो कि आदि योगी का है, आपको नज़र आता है, और जिसे मैंने अभी तक सिर्फ पिक्चर्स में देखा था। और जब मैंने इसको सामने देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, जैसे कि मैं यहाँ पे सदियों से आना चाहती थी और वो चीज़ मैंने आज हासिल कर ली। और मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे ही हम ईशा योगा सेंटर की सरजमीं पर पैर रखते हैं। अब आई रियली डोंट नो एक किस तरह की पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों तरफ हम फील कर पाते हैं, जबकि हम इतनी दूर से आते हैं, चल के आते हैं, सफ़र करके आते हैं, लेकिन वो थकान कहीं गायब सी हो जाती है। और ये देखिए, ये है सेव सॉइल का एक गार्डन जो सदगुरु द्वारा बनाया गया है यहाँ पे। तो जब हम लोग जा रहे थे तो ये रास्ते में मिलता है। मैंने थोड़े थोड़े वीडियो क्लिपिंग्स बनाए हैं, क्योंकि वीडियो क्लिपिंग्स यानी लेना और बनाना यहाँ पे मना था, तो मुझे ऐसा कुछ किसी को हर्ट नहीं करना था। लेकिन हाँ, ये हमारी एक याद के लिए कि हाँ, हम जब कभी भी ये वीडियो उठा के देखें तो हमें हमारे पुराने दिन याद आए कि हाँ यार, यहाँ पे हम लोग यहाँ से गए थे, यहाँ पे हमने खाना खाया था। ये देखिए, यहाँ का फेमस होटल है ये पुंडरम, जहाँ पे हमने खाना खाया था, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर जैसे ही हम लोग नाग गेट से अंदर जाते हैं तो ये है उसके अंदर का व्यू। कितनी खूबसूरती से प्रकृति को सेव करके और प्रकृति की ही चीज़ों को लेकर ही इन्होंने छोटे छोटे ये हट्स बना रखे हैं। इनमें छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जिसमें आपकी ज़रूरतों की चीज़ मिलती है। और ये है यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट, जो कि ईशा योगा सेंटर के अंदर है। इसको मैंने स्पेशली कैप्चर इसलिए किया है क्योंकि इससे तो हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी थक जाते थे तो हम लोग सामने बैठ के चाय पीते थे और कुछ खाते भी थे। और ये है वो जगह जहाँ पे हम अपने दोस्तों के साथ चिल करते थे, खाना खाते थे, ब्रेकफास्ट करते थे। और ये है यहाँ का सूर्य कुंड,
और यहाँ जस्ट इसके सामने एक पॉन्ड है और ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है, क्योंकि जब भी मैं थक जाती थी और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए हमको मिलता था तो मैं यहाँ पे खड़े होके दूर से मछलियों को देखती थी, उनको कुछ कुछ खाने के लिए देती थी। और यहाँ पे बहुत सारे लोटस के फ्लावर्स थे जिनको देखना मेरे लिए एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। इसके बाद ये है सूर्य कुंड के अंदर का व्यू। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ अपनी सबसे फेवरेट स्पॉट की। ये है स्पंदा हॉल के सामने का व्यू। यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक गार्डन है जहाँ पे अक्सर जब हम काम करके थक के आते थे तो मैं अक्सर इनके नीचे बैठ जाया करती थी या कई बार इन पेड़ों के नीचे सो जाया करती थी। और सुबह सुबह उठ के इन पहाड़ियों को देखना मेरा सबसे फेवरेट काम हुआ करता था। तो ये जगह मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगी इस जगह की। मुझे लगता है आप में से कोई ना कोई कभी ना कभी यहाँ ज़रूर बैठा होगा। तो अगर आपकी कोई याद है यहाँ पे जुड़ी हुई है तो मुझे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसके बाद ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये हम ले जाता है हमारे लगेज रूम की तरफ। तो ये हमारा लगेज रूम इस तरह का था जहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स थे सब आकर रुके हुए थे। और सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ पे आकर हम लोग सब मिलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो ये लगेज रूम के साथ साथ हमारा चिट चैट रूम भी हुआ करता था। और ये है मेरे क्यूट क्यूट से फ्रेंड सुषमा दीदी, दीपिका और पूजा। ये तीनों बहुत सब अलग अलग जगह से आए थे लेकिन सभी मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। इसके बाद ये है मेरा बैग। इसके बाद अब मैं आपको लेके चलती हूँ उस जगह पर जहाँ पर ये भाग भाग के जा रही हैं। यानी कि सुबह 4:30 बजे हम सो के उठ जाया करते थे और उसके बाद वो शुरू होती थी 5:30 बजे से हमारी गुरु पूजा और योगा प्रैक्टिसेस। तो सबको कंपलसरी था कि सुबह सुबह सबको 4:30 बजे उठना ही पड़ता था क्योंकि सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक हमको नहा धो के तैयार होना पड़ता था और यहाँ आना पड़ता था योगा के लिए। इसके बाद यहाँ पे जो सबसे अमेजिंग चीज़ थी जो मैंने लास्ट डे कवर की थी वो है शिव जी का लाइट एंड साउंड शो। तो ये मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं और कि यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो जो होता है वो बहुत फेमस है और जो इसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। ये करीबन रोज़ शाम को 7 बजे होता है। इसकी छोटी सी झलक मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ।
और ये है वो लाइट एंड साउंड शो का दिन का व्यू। देखिए दिन में कितने शांत दिखते हैं शिव जी, लेकिन शाम को वहीं लाइट एंड साउंड शो के ज़रिए ऐसा लगता है कि जैसे वो बोल रहे हैं या हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो ये है यहाँ का दिन का व्यू। मैं बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करना चाहती थी, लेकिन हम लोग के पास में 7 दिन तक मोबाइल नहीं था। ये जो कुछ भी मैंने वीडियो कैप्चर किया है ये लास्ट डे का है। इस वजह से मैं अपने सारे दोस्तों के वीडियोस और उनके साथ किए गए काम कैप्चर नहीं कर पाई। क्योंकि लास्ट डे तक आधे लोग जा चुके थे और जो थे वो थोड़े बहुत लोग थे, तो उनके साथ मैंने अपना फ़ोटो क्लिक किया और वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और लास्टली ये है मुंद्रम का डोसा और इडली, जो कि मैंने लास्ट डे अपनी फ्रेंड के साथ खाया, वो भी सुबह सुबह जाके, क्योंकि शाम को एक दिन पहले इतनी भीड़ थी कि हम लोग को वहाँ पे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आई विश कि इसको देखकर कहीं ना कहीं आपको ये भी याद आ रहा होगा कि आपने लास्ट डे वहाँ पे क्या खाया था और किस किस दोस्त के साथ वहाँ पे सेलिब्रेट किया था। तो ये सारे दिन हम लोग को बहुत याद आएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं बहुत ही बेहतरीन लोगों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया। और सबसे अच्छी बात थी कि एक इतने पॉजिटिव माहौल में लोगों के साथ काम करना, वो भी बिना किसी टेंशन के। हम लोग सुबह 7:30 बजे से काम करते थे, उसके बाद भी काम का पता नहीं चलता था कि वो काम कब हो जाता था। और ये है वो यहाँ की कुछ फेमस चीज़ें जिन्हें आपको देखने ज़रूर आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।